हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे भर्ती टेक्नीशियन 2024 के रिगार्डिंग सब कुछ कवर करने वाले। आईटीआई वाले के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका सिलेबस बिल्कुल अलग ही दिया है, ठीक है ना। और क्या सैलरी मिलता है इसके लिए, ठीक है ना, आईटीआई के लिए क्या सैलरी है, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना होगा, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, क्या क्या सर्टिफिकेट लगता है, क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट अभी का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी, एनसीएल का भी जरूरी है पड़ता है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है, आपका फॉर्म भरने का तिथि है 9 मार्च 2024, यानी शुरुआत हो चुका है 9 मार्च से, ठीक है, 2024 से। लास्ट होता है, याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट कब है, 8 अप्रैल 2024 से लास्ट डेट है। इससे आप पहले भर लीजिए, 8 अप्रैल 2024 से लास्ट है, ठीक है। यदि मान लेते फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार गलत हो गया, एडिट का ऑप्शन दे मिलेगा कब, 9 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, पहला एग्जाम होता है फॉर्म भरना किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो फॉर्म भरने वक्त आप गलत मत कीजिए, सब सर्टिफिकेट लेकर जाइए और जितना भी सर्टिफिकेट जो है बारीकी से देखिए और फॉर्म उसके बाद भरवाइए, ठीक है, या अपने से भरिए, तो सब कुछ कवर होगा। इसका सिलेबस अलग है, सब कुछ अलग है, हम वीडियो को बारीकी से देखिएगा, सब कुछ कवर मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, देख लेते हैं सैलरी स्लिप क्या है, सैलरी मिलता है दोस्तों। दो पार्ट में वैकेंसी है, मैंने बोला है आपको। एक है बीटेक वाले के लेवल 5 के लिए है, इसका बेसिक पे कितना है, 29,900 है, ठीक है, बेसिक पे। एज कितना है, 18 से 36 वर्ष है। इसका टोटल वैकेंसी 1092 पोस्ट के लिए, ठीक है। अब टेक्नीशियन वाले के लिए कितना है, टेक्नीशियन यानी आईटीआई के लिए, ये लेवल 2 है आईटीआई के लिए, ठीक है ना, आईटीआई के लिए लेवल 2 है। इसमें कितना है, 19,900 बेसिक पे है, ठीक है। और इसका एज कितना है, इस आपको बहुत ध्यान से देखना होगा फॉर्म भरने वक्त, ठीक है। 18 वर्ष और 33 वर्ष के बीच में है। 8,052 पोस्ट के लिए है, टोटल वैकेंसी इतना है, 9,144 है, यानी दोनों मिला करके, ठीक है। चलिए और नीचे और देखते हैं हम लोग, देखिएगा नीचे और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये बीटेक वाले के लिए सिलेबस है, ये सिलेबस बीटेक वाले के लिए, ठीक है ना, जो बीटेक किए हैं उनके लिए है। यहाँ पे आपका जीके जीएस कितना है, 10 नंबर का पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सामान्य तर्क और बुद्धि के लिए कितना है, यहाँ पे 15 है, ठीक है ना। कंप्यूटर और उसका जो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताएगा, वहाँ से 20 नंबर का आएगा। और अंक शास्त्र से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा 20 नंबर, ओके। और इंजीनियरिंग यानी बीटेक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे 35 पूछा जाएगा, और टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो और नीचे बढ़ते हैं, आईटीआई वाले के सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है ना। आईटीआई वाले के सिलेबस क्या है, नीचे आ आते हैं, नीचे आ आते हैं, तो यहाँ पर ये है, देखिए ये आईटीआई वाले के लिए है, जो आईटीआई किए हैं उनके लिए क्या है। यहाँ पर अंक शास्त्र का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर मैथ की बात हो रहा है, ठीक है ना। मैथ कितना है, 25 नंबर का है, ठीक है ना। रीजनिंग 25 नंबर का है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइंस 40 नंबर का पूछा है दोस्तों, ठीक है ना, 40 नंबर का साइंस है। और यहाँ पर क्या है, यानी जीके जीएस, यहाँ पर 10 नंबर में आपको सब कुछ रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। यानी जो जीके जीएस है, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब इसमें आ जाएगा 10 नंबर में, ठीक है। तो इतना है, आप पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। और क्या है, यहाँ टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप सिलेबस एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपका सिलेबस कवर किया गया है, ठीक है ना। और नीचे आते हैं, नीचे में क्या है दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात जो वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, बहुत बारीकी से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, हम देख लेते हैं, ये आरआरबी का सबका जोन है। और नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको देखा है दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी प्रकार से छांट दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा दोस्तों, अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए आपको, ठीक है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, सेंट्रल लेवल का बनवाना है दोस्तों, बिल्कुल सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको लिख कर दिया गया है, इसलिए आप लोग बाद में वहाँ कहेगा कि नहीं है तो गलत हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल का होना चाहिए, और एससी एसटी का भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको डेफिनेटली सेंट्रल लेवल का बनवाना है, ये बहुत ज़रूरी सूचना है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए और नीचे और देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको बताते हैं, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सिलेबस है, सीबीटी 1 के लिए, लेवल 2 के लिए है, आईटीआई वालों के लिए है। यहाँ पर क्या है, मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, यानी सब कुछ कवर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ईटीसी है,
ईटीसी का मतलब है जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नहीं न दिया सिलेबस वो भी पूछता है। यानी आपका जितना भी कवर होता है ना कंपटीशन में मैथ, सब में से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग में तो ऑल का ऑल लिख दिया है, यहाँ भी ईटीसी लगा दिया, यानी यहाँ भी सब कुछ आपको पढ़ कर जाना है, बिल्कुल पूछता है, ठीक है। और साइंस में आपका सब सिलेबस को कवर किया है, 10वां लेवल तक आपको कवर किया गया है, ठीक है ना। और जनरल अवेयर्स में करंट अफेयर, इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, इस सब का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट नीचे और देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा बारीकी से। यहाँ पर देखिएगा एक बात लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। क्या है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या इसका प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1 की बात हो रहा है, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी दोस्तों। CBT 1 के बाद DB होगा, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट DB होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट, इसका मेडिकल बहुत ईजी है, आसानी से आप लोग इसको पास कीजिएगा, ठीक है। मेडिकल को CBT 1 पर फोकस करना है आपको, बस CBT 1 पास कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आप ITI किए हैं तो इससे सुनहरा मौका नहीं होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी, आपको इसको बारीकी से तैयारी करना है, ठीक है। और आप देखिएगा फॉर्म भरने वक्त क्या क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं, देखिए दोस्तों क्या क्या ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए आपको रहना चाहिए। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो अपडेट रहता है हमेशा, जिस पर OTP आ सके, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको तो होना ही चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड या पैन कार्ड, हर किसी के पास आधार कार्ड होता है, ठीक है। चलिए फ़ोटो दोस्तों, फ़ोटो में क्या होता है, फ़ोटो अपडेट दीजिएगा, रिसेंटली दीजिएगा, ताकि अच्छा रहेगा, वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, बहुत जरूरी दोस्तों। सब कुछ करके जाइएगा, वेरिफिकेशन में हटा देगा, ठीक है। CBT 1 के बाद जस्ट वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो अपडेट दीजिएगा, फिलहाल खिंचा के फिर भरिएगा फॉर्म, ठीक है। चलिए क्या है, उसके बाद आपके नाम का एक बैंक खाता होना चाहिए, बड़ा ब्रांच का खुलवाइएगा, ठीक है। बैंक खाता होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए दोस्तों, जिस भी कास्ट से आप, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवाइए, ठीक है। उसके बाद फॉर्म जाके भरिए, 1-2 दिन रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भर दीजिए। पहला एग्जाम कब है पता है, पहला एग्जाम दोस्तों फॉर्म भरने वक्त होता है, क्योंकि आप गलत कर देते हैं, फिर करेक्शन के लिए आप दौड़ते हैं, इसलिए आप गलत मत कीजिए, आराम से साइबर कैफ से भरिए या अपने से भरिए, बारीकी से एक बार फॉर्म को देखिए, ठीक है। हाथ पर लिख लिया, यानी पेज पर लिखिए क्या क्या आपको सर्टिफिकेट में है, और 10वां के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना जितना ही पता है वहाँ पे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10वां ही वैल्यू होता है 10, ठीक है। और सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म भरेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बारीकी से भरेगा, बहुत अच्छा वैकेंसी है, मौका अच्छा है। चलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट और शेयर कीजिएगा, और सब दोस्तों के साथ इसे जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ITI के लिए हमने बहुत बारीकी से इसको कवर किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अच्छे वीडियो में, 40 GK का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग साइंस का, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।